राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको वीर महापराक्रमी तक्षक, जिसके भय से 3 शताब्दी तक कोई भी अरबी हमारी मातृभूमि की तरफ नजर उठाकर नहीं देख सका। यह वो दौर था जब कन्नौज पर नागभट्ट द्वितीय का शासन था। आइए जाने ये बिन कासिम कौन था और इसने क्यों आक्रमण किया था और किस प्रकार सम्राट नागभट्ट के साथ मिलकर वीर तक्षक ने अरबियों के मंसूबों पर पानी फेरकर उन्हीं की भाषा में उन्हें प्रत्युत्तर देकर करारा वार कर सबक सिखाया। जानने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, मोहम्मद बिन कासिम को युद्ध करते करते लगभग 1/4 सदी बीत गई थी। तोड़े गए मंदिर, मठ और चर्चों के अवशेष टीलों का रूप ले चुके थे। उसके मन में विष और जंगल में विषैले जीवों का वास रह गया था। उसने अपने इस भयानक युद्ध में युवा आयु वाले किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा था। या यूं कहना गलत नहीं होगा कि उस क्षेत्र में हिंदुओं की संख्या ना के बराबर रह गई थी। जो बालक कासिम के समय जीवित बचा था वह इस कथा का महापात्र है। उस बालक का नाम तक्षक था। तक्षक के पिता सिंधु नरेश दाहिर के सैनिक थे और वे इसी मोहम्मद बिन कासिम की सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। कासिम की सेना लूटती मारकाट करती हुई जब तक्षक के गांव में पहुंची तो प्रजाजनों के बीच हाहाकार मच गई। हमारी माता बहनों को खींच खींच कर उनकी इज्जत लूटी गई। तब तक्षक और उसकी 2 बहनें भय से कांपने लगी। तब तक्षक की माँ पूरी परिस्थिति से अवगत थी। वह बहुत देर तक अपने बच्चों को देखती रही। फिर उसने अपने तीनों बच्चों को खींचकर अपने सीने से लगा लिया और विलक विलक कर रो पड़ी। फिर अचानक ही उस छत्राणी ने म्यान से तलवार निकालकर अपनी दोनों बेटियों के सिर धड़ से अलग कर दिए और अपने बेटे की तरफ अंतिम दृष्टि डाली और अपनी तलवार को अपने सीने में भोंक लिया। 8 वर्ष का वह अबोध बालक भूमि पर पड़ी माँ के आंचल से अंतिम बार अपने आंखों के आंसू को पोंछता है और घर के पिछले द्वार से निकलकर खेतों के रास्ते होते हुए जंगल में भाग गया। आज वह 8 वर्ष का तक्षक 32 वर्ष का हो चुका था। वह कन्नौज के वीर शासक नागभट्ट द्वितीय का अंगरक्षक बन गया था। वर्षों से किसी भी व्यक्ति को इस बात का कोई एहसास नहीं था कि इस युवक के हृदय में क्या क्या राज छुपे हुए हैं। उसकी आंखें सदैव अंगारों की भांति दहकती रहती थीं। वह कभी न हंसता था और न ही कभी चुपचाप बैठता था। उसके पराक्रम के किस्से उसकी सेना में कहे और सुने जाते थे। अपनी तलवार के एक ही वार से तक्षक हाथी के 2 टुक कर देता था। अपनी सेना के बीच वह आदर्श का बना हुआ था। कन्नौज नरेश नागभट्ट अपने अतुलनीय पराक्रम, सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। सिंधु पर शासन कर रहे अरबी कई बार कन्नौज पर आक्रमण कर चुके थे, परंतु हर बार वीर योद्धा राजपूतों के समक्ष उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। युद्ध में सनातन नियमों का पालन करने में नागभट्ट कभी भी पीछे नहीं हटते थे, जिसके कारण अरबी बार बार मजबूत होकर पुनः आक्रमण करते। ऐसा लगातार 15 वर्षों से होता चला आ रहा था और कन्नौज नरेश की सभा लगी थी। थोड़ी ही देर में गुप्तचर आकर यह सूचना देता है कि अरब के खलीफा का सहयोग लेकर सिंधु की विशाल सेना आक्रमण करने के लिए कूच कर गई है और लगभग 2 से 3 दिन में यह विशाल सेना कन्नौज की सीमा पर पहुंच जाएगी। इसी संबंध में रणनीति तैयार करने के लिए नागभट्ट ने सभी सलाहकारों को बुलाकर रणनीति तैयार की। नागभट्ट में महान गुण यह था कि वे अपनी सेना के सभी नायकों का विचार लेकर ही कोई निर्णय करते थे। आज भी सेना के सभी नायक अपना अपना विचार प्रस्तुत कर रहे थे। इसी बीच तक्षक
जो नागभट्ट का अंगरक्षक था, उठकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, इस बार हमें उन्हीं की शैली में उत्तर देना होगा। महाराज ध्यान से अपने अंगरक्षक की ओर देखते हैं और कहते हैं, तक्षक, अपनी बात को खुलकर कहो, जिससे हम सभी ठीक प्रकार से समझ सकें। तब तक्षक हाथ जोड़कर बोला, महाराज, अरब सैनिक महाबर्बर हैं। उनके समक्ष हम सनातन नियमों का पालन कर युद्ध में अपनी प्रजा के साथ घात नहीं कर सकते। उन्हें उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की भांति, उन्हीं की शैली में जवाब देना होगा। महाराज के माथे पर लकीरें उभर आईं और वे बोले, हम धर्म और मर्यादा को कैसे छोड़ सकते हैं तक्षक। तब तक्षक बोला, मर्यादा का निर्वाह उसके साथ किया जाता है जो मर्यादा का अर्थ जानते हों। ये क्रूर बर्बर मनुष्यों के रूप में राक्षस हैं। इनके लिए हत्या और बलात्कार ही इनका धर्म है, पर ये हमारा धर्म नहीं है महाराज। राजा का धर्म होता है उसे अपनी प्रजा की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। देवर और मुल्तान का युद्ध याद करें महाराज। बिन कासिम की सेना के परास्त करने के पश्चात प्रजा पर क्या अत्याचार किए गए थे। ईश्वर न करे यदि हम पराजित हुए तो हमारी प्रजा की क्या हालत होगी। ये अरबी हमारी स्त्रियों, बच्चों और निर्जीव प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। महाराज, आपसे कुछ भी नहीं छुपा। हमारी भारतीय माताएं और बहनों को किस प्रकार खुले बाजारों में बेचा गया था और उन्हें एक वस्तु समझकर उनका उपभोग किया गया था। राजा ने अपने पूरे दरबारियों की तरफ अपनी दृष्टि डाली, जो मौन हो तक्षक की बातों का समर्थन कर रहे थे। तभी महाराज अपने मंत्री और तक्षक को साथ लेकर गुप्त मंत्रणा कक्ष की ओर चले गए। अगले दिवस की संध्या तक कन्नौज की पश्चिम पर दुश्मनों की सेनाओं का पड़ाव डल गया और सबको आशा थी कि अगला सुबह एक भीषण युद्ध का साक्षी होगा। आधी रात बीत चुकी थी। अरब सेना अपने शिविर में निश्चिंत होकर सो रही थी। अचानक तक्षक के संरक्षण में कन्नौज की 1/4 सेना अरब के शिविरों पर टूट पड़ी। अरबों को किसी भी हिंदू शासक से स्वप्न में भी ऐसी आशा न थी। वो संभलते इससे पहले ही आधे अरबी गाजर मूली की भांति तक्षक संरक्षणों ने काट दिए। तक्षक क्रोध में आकर अपनी तलवार निकालकर जिस दिशा में जाता भूमि सबों से पट जाती थी। उषा की पहली किरण फूटने से पूर्व अरबों की 2/4 सेना मारी जा चुकी थी। सुबह होते ही बची हुई सेना पीछे भागने लगी, परंतु पहले से ही महाराज नागभट्ट अपनी एक सेना की टुकड़ी लेकर वहां मौजूद थे। इस प्रकार दोपहर होते होते समस्त अरबी सेना काट डाली गई। अपनी बर्बरता के बल पर विश्व विजय का स्वप्न देखने वाले आतंकियों को पहली बार किसी हिंदू राजा ने ऐसा करारा जवाब दिया था। विजय के बाद महाराज ने अपने सभी सेना नायकों की ओर गौर से देखा। उसमें तक्षक उन्हें कहीं भी नजर नहीं आया। तब सैनिकों ने हजारों सैनिकों के शवों को उठाकर देखा। तक्षक वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। उन्हें शीघ्र ही सम्मान पूर्वक उठाकर महाराज के पास लाया गया। कुछ क्षण एकटक इस योद्धा को देखने के बाद महाराज नागभट्ट आगे बढ़े और फिर उसके चरणों में अपनी तलवार को रखकर मृत शरीर को प्रणाम किया और अचानक ही गरजते हुए महाराज बोले, आप आर्यव्रत की वीरता के शिखर थे तक्षक। भारत ने अब तक मातृभूमि की रक्षा में प्राण न्यौछावर करना सीखा था। आपने मातृभूमि की रक्षा में दुश्मनों के प्राण लेना सिखा दिया। भारत युगों युगों तक आपका आभारी रहेगा। इतिहास साक्षी है, इस युद्ध के पश्चात अगले 3 शताब्दी तक किसी भी अरबी ने भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। हम सभी ऐसे महान पराक्रमी दूरदृष्टि वाले तक्षक को सादर प्रणाम करते हैं। इस वीर योद्धा की वीर गाथा आपको कैसे लगी हमें कमेंट कर अवश्य बताएं, जिससे हमारा मनोबल बना रहे। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।